ये जो अगली लड़ाई है, ये जो बेटी सम्मान संघर्ष समिति, ऐसे करके ये संघर्ष समिति बनी है। आगे की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो इस संघर्ष समिति के ही दिशा निर्देश में लड़ी जाने वाली हैं। इसके संयोजक लोकेंद्र जी हैं और इसके साथ साथ लिखो, बाद में लिखो, नंबर बाद में लिखवा बैठ। कल्याण सिंह जी, सचिन कुमार जी, सोमपाल सिंह जी, कविराज सिंह जी, देवराज सिंह जी, यतेंद्र कुमार जी किरतपुर से, ललित कुमार जी किरतपुर से, जयपाल सिंह जी धुंधली से, सागर सिंह जी कोट, श्री पुखराज सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती रूमा देवी, श्रीमती बसंती देवी, मधुबाला देवी, श्रीमती सुनीता देवी, श्री राजकुमार जी, श्री मलखान सिंह जी, श्रीमती राजकुमारी देवी, श्री बलराज सिंह भंडारी जी, श्री शमशेर सिंह जी और श्री पुखराज सिंह जी कोट। ऐसे करके संयोजक जी के साथ साथ 20 सह संयोजक इसमें बने। और ये जो सह संयोजक बने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही है, इन सह संयोजकों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। प्रयत्न ये करना कि संख्या घटे ना, बढ़ने की ओर को हम बढ़ सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी, जिस क्षेत्र के व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उस क्षेत्र से व्यक्ति को जोड़ने वाले हैं। अब इस संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है वो मैं पढ़ करके बता रहा हूं, और इसका ज्ञापन, क्योंकि अभी अभी सबके सामने SPRA साहब से बात हुई है, स्पीकर बोल करके सबके सामने बात हुई है, और उन्होंने जो उनसे जो बात हुई थी, उनसे कहा गया संघर्ष समिति चाहती है जो इस केस के IO है, यानी कि कोतवाली प्रभारी चांदपुर, उनसे हम संतुष्ट नहीं है। हम का मतलब पूरा समाज, लड़की के पिताजी। तो इसलिए ये जांच उनसे बदल करके क्राइम ब्रांच को दी जाए, और 3 दिन के अंदर अंदर यदि ये जांच IO चांदपुर से हटा करके क्राइम ब्रांच को नहीं दी जा रही, तो फिर 3 दिन बाद में, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, कल सोमवार, परसों मंगल, तरसों बुध, इसके बाद में बृहस्पतिवार से थाना चांदपुर के अंदर, बाहर नहीं, अंदर हम लोग दरी बिछा करके बैठने वाले हैं। और उस दरी बिछाने के बाद में क्रिया प्रतिक्रिया क्या होने वाली वो प्रशासन समझेगा खुद। ये बात SPRA साहब से हमारी हो गई, और इसमें हम लोगों ने लिख भी दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिजनौर, जांच परिवर्तन कराने के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि मेरी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना 8 अप्रैल को हुई है। इस केस की जांच कोतवाली प्रभारी चांदपुर के द्वारा की जा रही है। अब तक की गई कार्यवाही से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरी मूक बधिर बेटी से बलात्कार करने वाले 3 अपराधी थे, जिसमें से मात्र एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 अज्ञात अपराधियों का पता अब तक पुलिस नहीं लगा पाई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त घटना की जांच कोतवाली प्रभारी चांदपुर से हटा करके क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। मुकदमा निम्न प्रकार है, यदि जांच 3 दिन के अंदर क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी गई तो प्रार्थी को थाने पर धरना देने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो अब उधर से उनके प्रतिनिधि के रूप में SI साहब यहाँ मौजूद है। हमें अपनी समस्या के समाधान से मतलब है, मतलब इसका नहीं है कि वो अधिकारी यहाँ उपलब्ध रहे, अधिकारी कहीं रहे, हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए। या एक कांस्टेबल समस्या का समाधान करा दे, या एक होमगार्ड हमारी समस्या का समाधान करा दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी जो समस्या है, यानी कि जो बेटी के बलात्कारी है उनमें से एक गिरफ्तार हुआ है, वो बाकी जो 2 हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाए, उनको भी जेल भेज दिया जाए और कठोर से कठोर कार्यवाही उनके ऊपर की जाए। हमारा विषय केवल इतना है। हमारा विषय ये नहीं कि यहाँ SP साहब आए या DM साहब आए, ये आए वो आए, कोई भी आए तो उनके प्रतिनिधि के रूप में, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे SI वहां उपलब्ध है, वह SI को इस संघर्ष समिति के संयोजक जी और जितने भी सह संयोजक यहाँ बने हैं वो सारे के सारे आकर के, क्योंकि अब तक हमारा विषय यहाँ तक था,
संघर्ष समिति, और संघर्ष समिति क्या करेगी, यहाँ तक हमारा विषय पूर्ण हुआ, यानी कि मेरा विषय पूर्ण हुआ, मैं साथ में हूँ। आगे की जितनी भी लड़ाई लड़ने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, आज से और अब से ये संघर्ष समिति इसको करने वाली है। हमारा इंटरफेयर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रहने वाला है। ठीक है जी। तो अपने संघर्ष समिति के जितने भी सह संयोजक हैं वो भी आ जाए, और एसआई साहब आप प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है, यहाँ आकर के ज्ञापन ले लें, और एक कॉपी यहाँ के